वाला मेरा साल इम्प्लीमेंटेशन का होगा। हमने कहा शिक्षा के स्तर पर आप मार्च अप्रैल का इंतजार कीजिए, मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा। इस आंदोलन में जो घटना हुई, क्या नहीं लगता है कि एक आदिवासी के लिए जो स्ट्रॉन्ग कानून आना चाहिए या इसी से जुड़ा हुआ था। 3 साल हो गए, आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए, आगे उनको संरक्षित करने के लिए क्या कुछ उठाया जाएगा, क्योंकि उनकी जनसंख्या घट रही है, ऐसा सर्वे और बाकी चीजें कही जाती हैं। पहली बात, इसमें 2 सवाल। जो घटना के संदर्भ में बात हुई, मैं इस संदर्भ में पहले ही कह चुका हूँ, ये हम ही अकेला अपवाद राज्य में नहीं, देश में नहीं, ये लगभग पूरे देश में ये बीमारी फैल चुकी है। और ये किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष भी नहीं है, अक्रॉस द समाज ये फैल रहा है। ये सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को चिंता करने की जरूरत है। आखिर ये कोरोना फैल कहां से रहा? ये बीमारी का ऐसा रूप तो पहले हम लोगों ने नहीं देखा। ये क्रूरता का, लोगों में एक क्रूरता का ये बेताल कहा जा सकता है कि घर कर रहा है। कल को कोई भी इसमें चपेट में आ सकता है। इस बात के लिए आप लोग भी पॉजिटिव कोई डिस्कशन का प्लेटफॉर्म बनाइए, ताकि ये देश तक ये विषय चले। ये बीमार, आज नक्सल सिर्फ झारखंड का विषय नहीं, पूरा देश का विषय। उग्रवाद, आतंकवाद सिर्फ राज्य का विषय नहीं है, पूरा देश का विषय है। तो इस टाइप से कुछ विषय ऐसे हैं जो सबके लिए चिंता का विषय है। हम तो कर ही रहे हैं, हम लोग कानूनी। अब कोई कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। लॉ एंड ऑर्डर का खराब होने का मतलब क्या कहता है? उसका मतलब आप लोग को मालूम है? लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का मतलब है सड़क पर चलना मुश्किल। कौन नहीं चल पा रहा है? अगर आप लोग के संज्ञान में है कि कोई जिला, राज्य का कोई ऐसा है जहां महिलाएं नहीं चल पा रही हैं सड़क पे, बुजुर्ग नहीं चल पा रहे हैं, नौजवान नहीं चल पा रहा, अगर आप लोगों को ऐसी कोई जिले में जानकारी है तो आप मुझे संज्ञान दें। मैं जितना स्ट्रांग कार्रवाई करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस तरीके की घटनाएं, अब कौन जानता है घर के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन कानून का है कार्रवाई। सुबह से शाम तक में लोग पकड़े जाते हैं, 2 दिन में पकड़े जाते हैं, हफ्ते दिन में अनुसंधान हो जाता है, सजा तो कोर्ट ही देगी। तो कई चीजें हैं जिसको हमें सबको मिलकर सोचना है। और एक आपका सवाल था आदिवासी समुदाय। पहले आप लोग ये बात बताइए, इस देश में आदिवासी है? आदिवासी है? लेकिन हमारे विपक्ष लोग आदिवासी को आदिवासी बोलने से कतराते हैं। ये वनवासी इनको बोलते हैं, उनका अपना टर्मिनोलॉजी, भगवान जाने। आपने सुना है 20 वर्षों में कभी भी यहाँ पर इस आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासी दिवस मनाओ? लेकिन सुना है, क्योंकि हमने मना लिया पहली बार 20 वर्ष में। और इस देश में लगभग 20 करोड़ की संख्या है, और इस समाज को आदिवासी दिवस पर हमारे विपक्ष के लोग शुभकामना संदेश भी नहीं देते। हमारे आदिवासी समाज के लोग, इतिहास में बढ़ चढ़ करके भूमिका है। हमारे आदिवासी समाजों का अगर आप इतिहास देखेंगे, जलियांवाला बाग तो आप लोगों ने एक देखा है, झारखंड में
कितने जलियांवाले बाग हैं हम आपको दिखाएंगे। कभी आप 1 तारीख से हमारे साथ घूमना शुरू कीजिए। 1 तारीख को जाइए, आप खरसवा गोलीकांड का खबर लीजिए, गोवा गोलीकांड की खबर लीजिए, संथाल परगना जाइए, वहाँ पर कई आपको ये मिलेगा जगह जहाँ पर लाखों की संख्या में आदिवासियों के साथ मुठभेड़ में लोग मरे गए हैं। इसीलिए हमने देश के गृह मंत्री से आदिवासी बटालियन बनाने का आग्रह भी किया। देखिए, कोई पेड़ आप लगाते हैं तो पेड़ लगाने के डे 1 से फल नहीं देता है। जेपीएससी में 20 साल में नियमावली बनी थी? नहीं बनी थी, हमने बना के दिया। उसके बाद नियुक्तियां हुई। आज जेपीएससी में 8 लाख आवेदन आए हैं नौकरी के लिए, तो हमने मांगा है तभी तो आए हैं। जेपीएससी ने मांगा है तभी तो आया है। कहां से जनरेट हो गया? जानकारी लीजिए, सारी प्रक्रियाधीन है, सब पाइपलाइन में है, सब गोली मैगजीन में घुस चुका है। अब गोली निकलना बाकी है, खट 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 नॉन स्टॉप। डोंट वरी, वो तो अभी जो चुनाव जीतता है, जो चुनाव लड़ते हैं उसमें जीत ही सबसे पहले हर कोई दर्ज करता है। अब जब परिणाम आएगा उसमें आप लोग आंकड़ा लगाइए, हम उससे पहले भविष्य नहीं। झारखंड यहाँ प्रोड्यूसिंग स्टेट है, कंज्यूमर स्टेट नहीं है। और आज इससे इस वजह से राज्य को 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हमको गुजरात की नजरों से देखा जाएगा तो भारी नुकसान। इस बात के लिए हम लोग बराबर मिलते भी हैं, बात रखते भी हैं। हमने जीएसटी का समय सीमा बढ़ाने का आग्रह भी किया है, तो हम तो आग्रह ही कर सकते हैं, देना तो उनको है।